सर, जो सम्मेलन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। ये अंतर्देशीय सम्मेलन हर साल विश्व में कहीं भी होता है, भारत में तीसरा है। भारत में एक हुआ था अहमदाबाद में, उसको करीब मैं साल थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 15 साल पहले हुआ। और 2013 में हुआ था इंदौर में। उसके बाद हर वर्ष कहीं भी सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन होता ही रहता है। 2 साल कोरोना काल होने के कारण कुछ हो नहीं पाया। इस साल भारत में हो रहा है, आपके पूर्णा के नगर में। इसमें एक विश्व भर का जो सिंधी समाज पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। 1947 से पहले ही, विभाजन के पहले ही बहुत सारा सिंधी समाज विदेशों में रहता था, विशेषतः सूरीनाम, अफ्रीका के कई देश और लंदन, यहाँ पर सिंधी समाज पहले से बसा हुआ था। पर पार्टीशन होने के बाद ज़्यादा बहुतायत में बहुत सारे देशों में सिंधी समाज रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि सारे वहाँ पर जितना सिंधी समाज है उसको भारत के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है। जब ऐसे सम्मेलन होते हैं तो भारत में से भी करीब 100-150 की संख्या वहाँ जाती है। उसी कड़ी में इस वर्ष एक पूना में कार्यक्रम हो रहा है और इसमें अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से कई, मतलब जो हमारे विदेशों में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ बसा हुआ समाज है, बड़े बड़े व्यापार हैं इनके। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जापान में, स्पेन में, तो वहाँ पर इनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं और उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है वहाँ के समाज के बीच में। जैसे हम यहाँ बोलते हैं पद्म भूषण, तो वहाँ कुछ ऐसा शब्द अलग अलग कंट्री में बोला जाता है और वो कई ऐसे पद्म भूषण भारत के हिसाब से यहाँ आई है। अब हमारा समाज बहुतायत में सुखी समाज है और उसमें भी कुछ परसेंट, 5% से 8% तक, 10% भी मैं नहीं कहूँगा, 5 से 8% समाज ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बारे में विचार होता है कि हम समाज को कुछ न कुछ दें। आपने देखा होगा कि हमारा समाज कभी भीख नहीं मांगता, आपने देखा ही नहीं होगा। तो समाज यहाँ पर अपना काम करता है। जैसे भारतीय सिंधु सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस नाते जितना हम लोगों से पड़ता है सिंधु सभा से, उतना सेवा कार्य करते रहते हैं। तो उसमें और अच्छी तरह से सेवा कार्य हो, किसी को घर नहीं है तो घर बना के देना या वगैरह वगैरह कई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एक विचार बना इस बार कि ये सब होना चाहिए। और उस सब में से निकल के एक बात आई इस बार, एक स्पेन में हमारे उद्योगपति हैं श्री सतीश राय सिंघानी जी। उनके मन में ऐसा था कि एक फेडरेशन बनाया जाए, सिंधी समाज का कि विश्व लेवल का फेडरेशन बनाया जाए, जो नहीं है अभी। जो है वो एसोसिएशंस हैं, ये भी एक एसोसिएशन है, यहाँ की पूना की एसोसिएशन है, श्री पीताम्बर दलवानी जी चलाते हैं, सुरना सिंधी के नाम से। सुरना का मतलब है सुंदर सिंधी, सिंधी में उसको सुरना बोलते हैं। तो एक सुरना सिंधी नाम की एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक बहुत पुरानी संस्था है जो विश्व स्तर पे इसको एसोसिएशन के रूप में चलाती है। तो इसको फेडरेशन का रूप देना और फेडरेशन में सारे विश्व के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं सिंधी समाज के, जो प्रमुख लोग हैं जिनको समाज के प्रति थोड़ा सा मन में दर्द है, ऐसे लोगों को उसमें शामिल करके, तो उसमें 5 लोगों को फिलहाल उन्होंने एक कोर कमेटी या गवर्निंग काउंसिल बोलेंगे हम उसको, वो कल उन्होंने घोषणा की है। 5 आदमी की कमेटी बनी है, वो फिर पूरे भारत में सब प्रदेशों से 2-2 प्रतिनिधि चुनेगी और इस प्रकार से आने वाले 2 महीने के बाद दुबई में उसका पहला मीटिंग होगा, जिसमें विश्व भर के लोग आएंगे और उसका काम आगे बढ़ेगा। बैंक अकाउंट कहाँ खुलता है वगैरह वगैरह और कितने लोग जुड़ते हैं काम करने के लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इस मीटिंग का इसमें कि एक फेडरेशन की बहुत ज़रूरत थी। तो सरकार से कौन बात करे, सरकार से भी कई चीज़ें समाज के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। अब मेरी एक सीमा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में रह के मैं नहीं कह सकता उनसे ज़्यादा।
मगर एक फेडरेशन होगी तो बात वहाँ पहुँचेगी। सरकार की बात निकली तो राजनाथ सिंह ने अपने स्पीच में कहा कि राष्ट्र निर्माण में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो बिल्कुल सच इसे कहा है, हाँ, सच कहा है। तो इसे कैसे देखते हैं आप सर? ये बिल्कुल सच कहा है उन्होंने। टैक्स पेयर आपने खुद पढ़ा होगा, छोटे मोटे अखबारों में कई बार आया है, सोशल मीडिया पे आया। सच है कि हमारे समाज का जो टैक्स कलेक्शन है वो कई और समाजों से ज़्यादा है। और हमारा समाज ऐसा समाज है में हम कभी भी राष्ट्र के काम में रोड़ा नहीं बनते। आप सुनते होंगे कि कोई माइनॉरिटी में जाके कोई आंदोलन कर रहा है, कोई ओबीसी के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई अपना किसी न किसी कारण आंदोलन चलते रहते हैं। और आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, सरकार के रोजाना के काम में डिस्टर्बेंस तो आता है। तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि सिंधी समाज ने कोई ऐसा आंदोलन किया हो या सरकार को परेशानी में डाला हो। ऐसा काम सिंधी समाज कभी करता नहीं। शांतिप्रिय समाज है, और शांतिप्रिय समाज की भी कई ज़रूरतें होती हैं। अब जैसे भारत में जब हम 1947 में आए, वो अपनी खुशी से तो नहीं है, हम हिंदू थे और हमें मुसलमान नहीं बनना था। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम वहाँ से यहाँ आ गए। तब ये देश एक ही था कि बाद में हमारे आने के बाद पाकिस्तान बना है। तो हम ऐसा था कि तमिलनाडु से महाराष्ट्र आ गए, इतना ही फर्क था। और यहाँ आके भाषा का ज्ञान नहीं और पैसे नहीं, ये बताया गया था वहाँ से कि वहाँ पर हम सब 6 महीने में शांति हो जाएगी और वापस चले जाएंगे। जहाँ तक मेरे पिताजी या मेरे बड़े कहते थे कि सिंध में ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ था, पंजाब में बहुत हुआ, सिंध में बहुत कम हुआ था। अब इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो शायद सिंधु नदी का पानी बहुत उच्च कोटि का पानी है। वेदों में, शास्त्रों में भी गंगा जी से भी ज़्यादा बार सिंधु घाटी का और सिंधु नदी का उल्लेख है। और अडवाणी जी ने तो 1997 से लेह में सिंधु धन यात्रा का एक अभियान शुरू कर दिया, जो आज मैंने लेह का विकास कर गया। उस ज़माने में 97 में भी गया था अडवाणी जी के साथ। तब सिर्फ पूरे ईस्टर्न यूरोप से 2-3 हज़ार अंग्रेज आते थे, भारत से तो कोई जाता ही नहीं था। अब वहाँ हर साल लाखों में अंग्रेज आते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ से भी लोग वहाँ जाते हैं। लेह का विकास हो गया। तो हर साल जून महीने में 23, 24, 25, 26 जनवरी को, जून को पूरे भारतीय सिंधु सभा की तरफ से करीब 2000 कार्यक्रम वहाँ पर यात्री जाते हैं सिंधु नदी के तट पे। तो एक किस्म से लेह का भी विकास हो गया। मगर उसके साथ साथ जब हम यहाँ आए तो हमको जहाँ भी बिठाया गया कैंपों में, हम बैठ गए। अब वो कैंप में जहाँ बैठे हमने घर बना लिए, अब उसका पट्टा हमारे नाम पे कर दो, उसका चाहिए तो पैसा ले लो। वो समस्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उस समय ख़त्म कर दी थी। और नीचे ब्यूरोक्रेटी के लिए वही का अटका पड़ा है। अब ब्यूरोक्रेटी का अटका पड़ा है तो उसके लिए संस्था होनी चाहिए जो उनके ध्यान में लाए। कई प्रदेशों में तो उसका काम भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य होने के कारण, देवेंद्र फडणवीस जी प्रगतिशील व्यक्तित्व होने के कारण उन्होंने पहले ही अपने टर्म में इसकी घोषणा भी कर दी, जीआर भी निकल गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेटी के लिए कुछ ना कुछ झंझट है, तो इसके लिए करे कौन? हर संस्था की सीमा होती है। ऐसे छोटे छोटे कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज को उतना स्थान नहीं दिया जाता। अब पूरे देश में अकेला मैं उस टीम में, अडवाणी जी हैं, पर अडवाणी जी अभी 94 हो गए तो मीटिंग में नहीं आते। तो वहाँ पर 5-10 होने चाहिए। हमारा एक ही सांसद है, एक सांसद क्यों होना चाहिए? अभी हम लोगों ने भारतीय सिंधु सभा ने करीब 6 महीने पहले पूरे भारत से संख्या निकाली थी सिंधियों की कितनी है। भारतीय सिंधु सभा का काम लगभग पूरे देश में, कहीं कम ज़्यादा पर है। तो उन्होंने जो आंकड़े भेजे हैं वो 91,43,400 पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में। अब वो सरकारी आंकड़ों में 40 लाख लिखा रहे हैं। उसका कारण है कि कई राज्यों में, कई घरों में आजकल सिंधी भाषा नहीं बोली जाती। एनालिसिस वाले घर में आएंगे, मेरी बेटी बैठी है, मेरी बहू बैठी है, और वो घर में पिता भी अंग्रेज हिंदी बोल रहा है, माता भी। महाराष्ट्र में तो इंटीरियर में मराठी बोलते हैं, बोलो, मना नहीं है, हर भाषा बोलो, मगर अपनी भाषा तो मत छोड़ो। तो अगर कोई इंग्लिश वाला है तो उसको हमारी भाषा हिंदी भाषा वो कम हो जाती संख्या। तो इसलिए वो 91 लाख में अगर एक सांसद को 15 लाख की एवरेज कंस्टिट्यूंसी पकड़ी जाए, है तो ज़्यादा, कहीं कहीं पर ज़्यादा है। मुंबई की थाना कंस्टिट्यूंसी तो 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15 लाख ही पकड़ा जाए तो कम से कम 6-7 सांसद हमारे होने चाहिए। अब ये बात मेरे तरह से पहुँचाना थोड़ा कठिन है। हमारे